ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 14 मार्च 1968। तुम्हारे बाबा को हम रथ में बिठाए कर रोज ले आते हैं, ऐसे नहीं, सदैव रथ पर ही है। वो तो स्वतंत्र है। तुम जानते हो ये बाबा का रथ है। रथी इस पर सवार है। रथी कौन हुआ? जिसका रथ है वो हुआ रथी। और शिव बाबा इस पर रोज सवार होकर आते हैं। तो बाबा हो गया सारथी। तुम बच्चों को अपना और रचना का परिचय देते हैं। तुम कहते हो हम बाप दादा, अर्थात रथ और रथी के पास जाते हैं। और तो कोई ऐसा होता नहीं है। बाप का ही पाठ कल्प कल्प के संगम युग चलता है। और संगम युग को भी तुम ही जानते हो। तुम भी कितना दूर से आते हो। कहते हो हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। ये बेहद का टीचर भी है और सदगति दाता सदगुरु भी है। ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना और शंकर द्वारा विनाश, इनका ही काम है। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये काम कैसे पूरा होगा? जिस ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा वो तो टाइटलधारी ब्रह्मा था। यज्ञ के आदि में इस ब्रह्मा को भी पढ़ाने वाली माता कोई और थी। वो थी आदि ब्रह्मा। वही माता शरीर छोड़ने के बाद फिर दोबारा यज्ञ में आती है। और दादा लेखराज ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि जगदम्बा का आसन पाठ वास्तव में ब्रह्मा बाबा ने बजाया, सहनशीलता का। और वही ब्रह्मा की सोल दादा लेखराज, जिसके लिए मुरली में बोला कि वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा ये ब्रह्मा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए जगदम्बा के रूप में इनकी पूजा नहीं होती है। जब शरीर छोड़ करके प्रवेश करते हैं उस आदि माता में,
जो दोबारा जन्म लेकर एडवांस पार्टी में आती है, तो वही जगदम्बा महाकाली का पार्ट बजाती है। क्योंकि ब्रह्मा ने बेहद का प्यार दिया और बच्चों ने बहुत दुख दिया, फिर भी उन्होंने प्यार का पार्ट बजाया। तो जिन बच्चों ने दुख देने के पाप का 100 गुना बोझा अपने ऊपर चढ़ाया, यहाँ तक कि ब्रह्मा का शरीर भी छूट गया, तो वो पाप का बोझा कब हटेगा? संगम युग में ही हटेगा। हिसाब किताब पूरा होगा या सतयुग में हटेगा? संगम में ही हटेगा। तो वो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद वही यज्ञ के आदि वाली माता में प्रवेश करती है। जो यहाँ दाढ़ी मूछ वाले जगदम्बा का सहनशीलता का पाठ बजाती, वही आत्मा फिर महाकाली बन करके एक एक से 100 गिनाती। स्थापना भी ब्रह्मा द्वारा, फिर शक्तियों द्वारा संहार गाया हुआ है। शंकर के आंख आदि खोलने की बात नहीं है। तुम जानते हो जब विनाश होगा तो पहले पहले फैमन पड़ेगा। तो शंकर पर क्यों दोष करते हो? और शिव बाबा का तो पार्टी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। तो इनका भी पार्ट अलग है। हर एक आत्मा पार्टधारी है। परमात्मा को तो रथ चाहिए ना, मनुष्य नहीं जानते हैं। कि हर आत्मा का अपना रथ होता है। सिर्फ परम पिता परमात्मा का अपना रथ नहीं होता। हम भी बड़ा भक्त था। कौन? ब्रह्मा की सोल बीच में इंटरफियर करके बोलती है कि हम भी बड़ा भक्त था। 12 गुरु किए, जो गुरु आता था उनसे पूछता था। जहाँ भी आते हैं पूछा जाता है गुरु किया है। जब गुरु किया है तो फिर यहाँ क्यों आए हो? तो कहते हैं कोई सहज रास्ता भगवान से मिलने का मिल जाए, इसलिए हम यहाँ आए हैं।
तो यहाँ आकर सुनते हैं, समझते हैं कि यहाँ तो बहुत सहज बात बताई जाती है। फिर अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि कैसे हमको निश्चय हुआ। बहुत थोड़ा सुनने से भी दिल लग जाती है इसकी, सबकी दिल लग जाती है क्या थोड़ा सुनने से? नहीं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के होंगे उनकी ये पहचान है कि थोड़ा भी सुनेंगे तो उनकी दिल लग जाएगी। बामेलियों को भी साक्षात्कार हो जाता है। उनको भी ये व्यक्त मिलता है कि तुम कृष्ण की राजाई में जा सकती हो। परंतु ब्रह्मा द्वारा। कृष्ण को सभी बहुत प्यार करते हैं। लक्ष्मी नारायण से भी कृष्ण जास्ती प्यारा लगता है। क्यों? कृष्ण माने तो संगमय कृष्ण है। कृष्ण का मतलब है संगमय ही कृष्ण लगता है। हाँ, लक्ष्मी नारायण तो संपन्न स्टेज की बात है, परंतु जो कृष्ण है संगम युगी वो तो डायरेक्ट भगवान बाप से पढ़ने वाला है। और कृष्ण को भी श्याम सुंदर कह दिया है। काले कृष्ण को जास्ती प्यार करते हैं, पूजा करते हैं, या सुंदर की जास्ती पूजा करते हैं? श्याम कृष्ण की जास्ती पूजा करते हैं, जास्ती चिरौरी करते हैं, क्योंकि जब तक श्याम है तब तक पुरुषार्थी है। बाप के साथ रहकर याद करता है। जन्माष्टमी पर कृष्ण को झुलाते हैं। झूला किस बात की यादगार है? झूला है संगम युग के पाठ की यादगार। संगम युग जब होता है तो झूला कब आगे की ओर ऊपर जाता है, कब पीछे की ओर ऊंची स्टेज में जाता है। अर्थात कृष्ण की आत्मा संगम में झूलती है। कभी आगे बढ़ती है, कभी पीछे हटती है। उन विचारों को तो पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण और कृष्ण एक ही है। इन विचारों को पता नहीं है। बीके वालों को वो क्या समझते हैं? कृष्ण में लक्ष्मण दोनों एक है। वो समझते हैं पहले कृष्ण प्रिंस के रूप में पैदा होगा, बाद में लक्ष्मी नारायण बनेगा। परंतु वहां की तो बात ही नहीं है शास्त्रों में।
भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार है। संगम में जो नेक्स्ट टू गॉड कष्ट कहा जाता है वही नेक्स्ट टू गॉड नारायण है। ये सभी बातें बाप बतलाते हैं। सारी दुनिया का बाप है ना। वो सूर्यवंशियों का भी बाप है तो इस्लामी बौद्धियों का भी बाप है। वो तो विश्व पिता है। तो बाप को सभी नहीं मालूम होगा घर का क्या? ये षष्ठी रूपी मकान है ना। ये एक घर बार है बेहद का। बेहद का बाप है, रचयिता है। इसका किसका रचयिता है? स्वर्ग का रचयिता है? स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ सूर्यवंश का रचयिता है या और वंशों का भी रचयिता है? सबका। देवी देवता सनातन धर्म की भी रचना करने वाला रचयिता है। रचयिता साकार में चाहिए, परंतु देवी देवता सनातन धर्म की रचना करते हैं शिव बाप। प्रवृत्ति में रह करके। शिव बाप की प्रवृत्ति किसके साथ है? शिव बाप की भी प्रवृत्ति है। जिस रथ में प्रवेश करते हैं वो रथी हुआ 5 तत्वों का पुतला और शिव बाप सारथी हुए। परंतु शिव बाप को रचयिता नहीं कहेंगे। रचयिता शिव बाबा है, साकार और निराकार का मेल। सारी दुनिया को जानते हैं। इसलिए बेहद का बाप, बेहद का वर्षा, बेहद का ज्ञान देने वाला है। बेहद का वर्षा मिलता ही है सती भी दुनिया में। और बेहद का ज्ञान मिलता है संगम में। जो फॉरेनर्स है वो सीढ़ी के चित्र से इतना जास्ती नहीं समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेनर्स का कनेक्शन विदेशी धर्मखंडों से है। वो भारत में पूरे 84 जन्म लेते ही नहीं, इसलिए सीढ़ी के चित्र पर वो पूरा नहीं समझेंगे। वो चक्र और झाड़ से पूरा समझ सकते हैं, क्योंकि चक्र में भी सब धर्मों का ज्ञान आ जाता है और झाड़ में भी सब धर्मों का ज्ञान आ जाता है। गीता में भी लिखा हुआ है झाड़ जर्जरीभूत हो गया है। तो जरूर कहेंगे चौथी अवस्था से पसार हुआ। सतो प्रधान सतयुग, सतो सामान्य त्रेता, द्वापर रजो प्रधान और कलयुग में जर्जरीभूत तमो प्रधान।
इस सीढ़ी में तुम्हारे 84 चक्रों का ज्ञान है। तुमने 84 में चक्कर लगाया है। तुम बच्चे तो जानते हो, वहां सतयुग में जास्ती आदमशुमारी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां व्यभिचार नहीं होता है। देवी देवताएं आपस में आप व्यभिचारी होते हैं। दृष्टि मात्र से भी है व्यभिचारी, और कर्मेंद्रियों में तो विकार होता ही नहीं है। इसलिए वहां आदमशुमारी बहुत कम होती है। गिनती करने की भी बात नहीं है। वहां की तो रस्म रिवाज ही अलग रहती है। आगे चल करके तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ड्रामा की बातों पर बहुत मुझने लग पड़ेंगे। कहेंगे सोना सारा खलास हो गया, फिर कहां से आ जाएगा? अरे अभी जो सोना इस सृष्टि पर है, खानियों से निकलता है, उसे तामसी सोना कहेंगे या सात्विकी कहेंगे? है? खानियों से जो सोना निकलता है, मिक्स निकलता है, उसको साफ करना पड़ता है। कलयुग में दुनिया की हर चीज तामसी हो जाती है, और सतयुग में दुनिया की हर चीज सतो प्रधान होती है। एटम बम फटेंगे, पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ेगा, तो बड़े बड़े भूकंप आवेंगे। हजारों मील ऊंचा उनका लावा फेंकेगा आकाश में। ऊपर की चीजें नीचे और नीचे का ऊपर आ जाएगा। आमूल चूल परिवर्तन होना है 5 तत्वों में। अणुओं का चक्र पूरा होगा, चाहे सोने का अणु हो, चाहे चांदी का अणु हो, या मिट्टी का कण हो, सबको अपना साइकिल पूरा करना है। जब समय आवेगा तो सच्चे सोने से आखिरी खानियां भरतू हो जाएंगी। अभी तो खानियां खाली हो गई है, फिर नई खाने हो जाएंगी। तो इन बातों में मुझना नहीं चाहिए। एक बात पक्की कर लो, अभी आत्मा ही तमो प्रधान बन गई है।
आत्मा जो चैतन्य है, चैतन्य आत्मा जो ज्ञान को समझ सकती है, वो आत्मा ही तमो प्रधान बन गई। आत्मा तो काटी नहीं जा सकती, छांटी नहीं जा सकती, जलाई नहीं जा सकती। आत्मा तो सदैव है ही है, परंतु आत्मा का भी अपना पार्ट है साइकिल पूरा करने का। परमधाम से आत्मा आती है। जो आत्मा जहां से आती है, इस दुनिया का जन्म मरण का चक्कर काटते काटते अंत में फिर वही परमधाम पहुंचती है। परंतु आत्मा में अपने साइकिल का ज्ञान होता है। और जो 5 जड़ तत्व हैं, उनके जो अणु हैं, वो जड़त्वमयी होने के कारण उनमें ज्ञान नहीं होता, परंतु वो भी मनुष्यों की याद की यात्रा के प्रभाव से प्रभावित होकर सात्विक स्टेज धारण करते हैं। भगवान को पहचानने वाला मनुष्य आत्मा है। मनुष्य आत्मा ही आत्मिक स्थिति में ठहरते हुए बाप की याद में ठहर कर अपनी आत्मा को सात्विक बना सकती है। जो जड़ तत्व है, उनमें तो इतना ज्ञान ही नहीं है। जब तक इस 5 तत्वों वाली जड़त्वमयी शक्ति का विनाश नहीं हो जाता है, तब तक ये जड़ तत्व सात्विक नहीं बनेंगे। प्रकृति दिन प्रतिदिन तामसी बनती जाएगी। आखिरी बड़े बड़े भूकंप आवेंगे। सारी सफाई करने के बाद फिर शांत हो जाएगी, क्योंकि जो आत्मा परमात्मा बाप की याद में नहीं ठहरने वाली है, वो सब शरीर छोड़ करके परमधाम वापस टिक जाएंगी। और जो याद में टिकने वाली है, आत्मिक स्थिति को पाने वाली है, वो अपने शरीर के अंदर ही रहते रहते शरीर के 5 तत्वों को स्थायी बनावेंगी। उनके शरीर के 5 तत्व भी बिखरेंगे नहीं। प्रकृति जीवित आत्माएं होंगी। इसलिए तामसी प्रकृति को भी उन प्रकृति जीत आत्माओं की सुरक्षा करनी पड़ेगी। बर्फ से शरीर ढक जाएंगे, भला आत्मा निकल जाएगी परमधाम की ऊंची स्टेज में। परंतु प्रकृति को 5 तत्वों के वो शरीर सुरक्षित रखने पड़ेंगे, तब तक जब तक वो आत्माएं वापस लौट करके अपने शरीरों में प्रवेश न कर जाए। परमधाम से जो भी आत्माएं वापस आवेंगी, वो सात्विक आत्मा ही वापस आवेंगी। सतो प्रधान आवेंगी तो बाप कहते हैं, अगर ऑलराउंड पार्ट बजाना है, इस रंगमंच पर
तुमको भी आत्मा बनना है, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। जितनी ऊंची किस्म की पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी, वो उतना ही पुराने समय से सच्ची रूपी रंगमंच पर पार्ट बजावेगी। इसलिए बाप कहते हैं अभी माँ में कम याद करो, तो तुम ऐसे पावन बन जाएंगे। अभी तुम आत्माएं पतित बन गई हो। पतितपना संग के रंग से आता है। आत्मा को भी संग का रंग लगता है, पतित बनती है। सारी दुनिया पतित बन जाती है, फिर पावन कौन बनावे? तो जरूर एक आत्मा का पार्ट लुधा हुआ है, जो आत्मा सदैव शिव अर्थात कल्याणकारी अर्थात सत्य है, सदा शिव है, कभी तामसी नहीं बनती, कभी चार अवस्थाओं से पसार नहीं होती, क्योंकि जन्म मरण के चक्र से न्यारी है। वो ज्ञान का सागर है, उसमें कभी ज्ञान खूटता नहीं है। वो सदैव ऊंची स्टेज में रहने वाली आत्मा है। कलयुग के अंत में भला आखिरी जन्म में सृष्टि में नीचे आती है, अनेक पतितों के संग के रंग में आती है, फिर भी उसको कोई अटैचमेंट नहीं लगता। वो सदैव नष्ट मोह है, अपने स्वरूप में सदैव टिकने वाली है। तो बाप कहते हैं तुम बच्चे पतित बन गए हो, अब मुझे एक को याद करो। पतित होने के कारण तुम्हारे ज्ञान योग के पंख टूटे हुए हैं। अभी तुम ऊंची स्टेज में उड़ नहीं सकते हो, बार बार नीचे आ जाते हो। तुमने जन्म जन्मांतर मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, हम पतितों को पावन बनाओ। अभी बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो शक्ति मिल जाएगी। ये बात तो बहुत सहज है ना, सिवाय मेरे को याद करने के और कोई उपाय नहीं है। तुम जानते भी हो कि दुनिया के वाइब्रेशन को छोड़ करके जब तुम यहाँ बाप के पास आते हो तो तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ जाता है। चढ़ जाना चाहिए ना, क्योंकि बाहर में तो वायुमंडल बहुत खराब रहता है। बाहर की दुनिया में तो जैसे जंगली जानवर हैं, अभी तुमको तो पता है
कि भगवान बाप आकर के हम आत्माओं के लिए नई सृष्टि रूपी मकान बनाए रहे हैं। बच्चों के लिए नया मकान बनता है तो खुशी होती है ना। तुम भी कहेंगे हमारे लिए हमारी नई दुनिया बन रही है। अब तक तो रानी ने क्या बोला? बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, तो नई दुनिया की सौगात जिनकी बुद्धि में बैठी होगी उनको तो खुशी होगी कि हमारे लिए बाप नई दुनिया बनाए रहे हैं, नया संगठन तैयार कर रहे हैं, हमें उस संगठन में जरूर जाना है। बाकी जिनको नहीं जाना होगा उनके संकल्प विरोधी चलेंगे या अवरोधी चलेंगे? कैसे संकल्प चलेंगे? जिनको जाना होगा वो अपने ही सत संकल्पों से अपने लिए सतयुग की नई सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। जानते हैं हमारे लिए नई दुनिया बन रही है। आज नहीं तो कल हमको उस नए संगठन रूपी दुनिया में जाना जरूर है। उस दुनिया का नाम क्या है? आखिरी जब संपन्नता की स्टेज पर वो मकान पहुंचेगा, क्योंकि अभी जो सौगात दी है वो तो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन जमीन के अंदर अंडरग्राउंड डाला जाता है, बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है। जिनको तीसरी आंख मिली हुई है अथवा जो निश्चय बुद्धि है उनको तो पक्का है कि ये फाउंडेशन हमारे लिए पड़ रहा है। बल हमको पता नहीं है कि ये फाउंडेशन कहाँ पड़ रहा है, परंतु ये भी पक्का है कि आगे चल करके हम जरूर उस नई दुनिया में जाएंगे जिसका नाम क्या पड़ेगा? सुखधाम, स्वर्ग। तो जानते हैं कब हम उस नई दुनिया में जाएंगे? जब स्वर्ग जैसा नाम वैसा काम करेंगे। कैसा काम करेंगे? स्वस्थिति में जाएंगे, स्वस्थिति में टिक जाएंगे, पर चिंतन से दूर हो जाएंगे। पर माने 5 तत्व, पर माने माया रावण, इनकी स्मृति से परे हो जाएंगे, पराये राज्य से परे हो जाएंगे। स्वस्थिति में टिकना माना स्वर्ग में जाना। जो देवान में रहते हैं, देह और देह के संबंधियों में चिपके रहते हैं, उनको इस दुनिया की, नई दुनिया की अनुभूति नहीं होगी। विपरीत संकल्प चल पड़ेंगे। इसलिए वो सन्यासी भक्ति मार्ग में आज भी कहते हैं
स्वर्ग के सुख काग विष्टा समान। हमें स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्वयं स्थिति में पूरा टिक नहीं पाते। तो नाम ही है स्वर्ग। जैसा नाम है वैसा रूप धारण करना पड़े। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम अपने बेहद के पाप के पास जाते हैं। 84 जन्म तो हद के बाप मिले। उन 84 जन्मों में कोई भी जन्म ऐसा नहीं हुआ जिसमें हमने उस बेहद के बाप को पहचाना हो। चलो आत्मिक स्थिति नहीं रही अथवा रही, सत्युग त्रेता में आत्मिक स्थिति होती है, द्वापर कलयुग में आत्मिक स्थिति नहीं होती है। तो भी आत्मा के बाप को भले नहीं पहचाना, परंतु मनुष्य सृष्टि का बाप जो है वो तो मनुष्यों के बीच में ही रहा होगा ना। आत्माओं का बाप तो परमधाम में रहता है, लेकिन बेहद मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप वो तो इसी मनुष्य सृष्टि में हमारे साथ ही रहा ना, परंतु उसको भी किसी ने नहीं पहचाना। और अभी तो हमको पक्का निश्चय हो गया है कि जहां वह बेहद का बाप रचयिता, शिव बाप को रचयिता नहीं कहेंगे। शिव बाप जिसमें प्रवेश करता है मनुष्य सृष्टि के बाप में, वो है बेहद का रचयिता। आत्माएं न रची जाती है और न आत्माओं का बाप रचयिता कहा जा सकता है। नई मनुष्य सृष्टि रची जाती है, तो रचने के लिए बाप चाहिए। मनुष्य सृष्टि के बाप की पहचान आत्माओं का बाप ही आकर के देते हैं, परंतु किनको देते हैं? बेअभिमानी सांडों को पहचान होगी क्या? किनको पहचान होती है? बताते हैं। बेसिकली जो ज्ञान देते हैं ब्रह्मा के द्वारा माँ के रूप में, उसमें पहचान बता दी। आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो किनको बाप की पहचान होती है कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? उनको ही पहचान होती है जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाने के बावजूद भी पढ़ाई तो चालू रहती है। जब तक जीना है तब तक पीना है। माने देहभान में जब तक जी रहे हैं तब तक ज्ञानामृत पीना पड़े। देहभान से परे की स्टेज हो जाएगी तो देह में रहते हुए भी सुख का अनुभव करेंगे, दुख का अनुभव नहीं करेंगे। और साबित करेंगे कि हम हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं तो हेवन में ही होने चाहिए। अरबपति बाप का बच्चा और पैसे पैसे के लिए मोहताज हो,
वो अरबपति बाप का बच्चा नहीं कहा जा सकता। तो अब तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम बेहद के बाप के पास जाने वाले हैं। बेहद की आत्माओं का बाप रथ का लोन लेते हैं, औरों को भी समझाने के लिए मेहनत करते हैं। जिनको जिनको संदेश मिलता जाता है बाप के द्वारा, वो बाप की प्रजा बनते जाते हैं। और प्रजा तो बहुत बननी है। क्या इतनी प्रजा बननी है? आत्मिक स्थिति में पक्का पक्का स्थित होने वाले अब कितने होंगे जिनकी भक्ति मार्ग में यादगार चलती है? 9 लाख में तो सब धर्मों के बीज हैं। जो फाउंडेशन पड़ेगा नई दुनिया का, वो सूर्यवंशी बीज आत्माओं का पड़ेगा या हर धर्म में जाने वाले बीजों का पड़ेगा? दोनों को पड़ेगा। है? सिर्फ सूर्यवंशी आत्माओं का बीज पड़ना है। इसलिए जो नई दुनिया का पहला पहला परिवार, पहली इकाई बनती है, उसमें दूसरे धर्म की कोई भी बीज रूप आत्मा उस संगठन में नहीं होती। 108 आत्माएं भी 12-12 के 9 ग्रुप हैं जो 9 धर्मों से कनेक्टेड है। उनमें जो बहुत पावरफुल ग्रुप होता है, सबसे जास्ती पावरफुल 12 का ग्रुप, वो एक पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में जाकर के 108 की माला का संगठन तैयार होता है। तो समझो, पहली पारिवारिक इकाई असल सूर्यवंशियों की होगी, जो जन्म जन्मांतर ज्यादा से ज्यादा जन्मों में ज्ञान सूर्य का पाठ बजाने वाली आत्मा के साथ रहेंगे। आखिरी जन्म में तो माया सभी को गिरा देती है, माया किसी को छोड़ती नहीं है। द्वादश ज्योतिर्लिंग उसका याद रहेगा जो 12 ग्रुप अभी 12 के ऊपर फुल कंट्रोल चाहिए। जो और धर्म के 12 के ग्रुप हैं, ऊपर भी कंट्रोल, उनके ऊपर उतना फुल कंट्रोल नहीं होगा। तो प्रजा बहुत बननी है। पहले जन्म की जो प्रजा होती है उसकी भी कोई विशेषता होती है। जो और जन्मों की प्रजा में वो विशेषता नहीं होती है। क्या विशेषता होती है? बाप की पहचान, बाप की पहचान। और धर्म के बच्चे भले बीज रूप आत्माएं हो, परंतु उन पर ऐसा विधर्मियों का छिलका चढ़ता है जो बाप को एक बार पहचानने के बावजूद भी आखिरी नौरों के संग के रंग में आ जाते हैं और बाप के विरोधी बन जाते हैं। तो एक बार बाप की प्रजा बने, फिर बाद में फेल हो गए, कन्वर्ट हो गए,
तो बच्चों को मालूम है जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो हमारे असल परिवार के भांति नहीं है। आज अपन को बाप का बच्चा कहलाते हैं और कल विरोधी बन जाने वाले हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में भी गायन चलता है, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन सा ठौर? उन गुरुओं के पास तो कोई ठौर होता ही नहीं, वो तो खुद ही अपना घर रात छोड़ करके जंगल में भागते। ये तो यहाँ संगम युग की बात है कि बाप जब आते हैं तो प्रैक्टिकल में शांति धाम और सुखधाम के संगठन की रचना करते हैं। उस शांति धाम में और सुख धाम में आदि से अंत तक जो आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चे हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं, वो ही स्थान पाते हैं। 84 जन्मों में से अगर कहें कुछ वर्ष कम हो गए तो भी उनकी यादगार नहीं बनती भक्ति मार्ग में। कौन सी यादगार है? नया सतयुग रूपी सवेरा होता है तो वो सालिग्राम बनाए जाते हैं, और जब शाम होती है तो वो सालिग्राम बिगड़ जाते हैं। लाख लाख सालिग्राम बनाते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं तब। ये शिव यज्ञ नहीं है, इसका नाम ब्रह्मा यज्ञ नहीं है। क्या नाम है? रुद्र यज्ञ। आत्माओं के बाप शिव का नाम तो शिव ही है, उनकी बिंदी का नाम शिव है, और कोई आत्मा रूपी बिंदी का नाम शिव नहीं होता। और आत्माएं आज शिव अर्थात कल्याणकारी बनेंगी और कल अकल्याणकारी भी बन जाएंगी। एक ही आत्मा है जो सदैव कल्याणकारी है, सदैव सत्य है, और वो सदा सत्य जिस रथ में मुकर्रर रूप से सवार होता है उसके द्वारा वो कथा गाई जाती है सत्यनारायण की, घर घर में। एक ही आत्मा की कथा है जो ऑलराउंड पार्ट बजाती है, बाकी आत्माएं कुछ न कुछ कम जन्म लेती है, कम अनुभवी बनती है। तो बाप इस समय तुम बच्चों को समझाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना उच्च पद पाने का। घर बैठे भी तुम बच्चे याद तो करते हो ना। जन्म जन्मांतर के पाप भस्म करने में मेहनत बहुत है। तुम अपने याद की ताकत से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म कर सकते हो। धर्मराज की सजाएं खाने की दरकार ही नहीं। क्यों? उसमें क्या घाटा है? अरे पाप ही तो भस्म करने हैं। धर्मराज की सजाओं से पाप भस्म हो जाए, कोई घाटा है क्या? हाँ, जितना धर्मराज की सजाएं खावेंगे तो धर्मराज के खाते में भी वो जाएगा। धर्मराज की मेहनत
धर्मराज के खाते में नहीं जाएगी क्या? है? अरे जज होता है, जज जजमेंट देता है, उसको पगार मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। तो यहाँ भी नंबरवार जजमेंट देने वाले धर्मराज और धर्मराज के दूत हैं, सहयोगी है। जितनी जितनी सजाएं खावेंगे उसमें से हिस्सा कट के उनका भाग्य बन जाएगा, क्योंकि वो मेहनत तो करते हैं ना। तुम बच्चों ने भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए हैं। अभी तुमको देखो, बाप कोई भी तकलीफ नहीं देते क्या? कोई तकलीफ देते हैं क्या? कहते हैं कि इस गुरु के पास जाकर के धक्के खाओ, उस गुरु के पास जाकर के धक्के खाओ, इस तीर्थ में जाओ, उस तीर्थ में जाओ। नहीं। और ये भी पक्का है, चाहे धक्के खाने वाले बनो या न धक्के खाने वाले बनो, पक्के निश्चय बुद्धि बन जाओ, ले जरूर जावेंगे, कोई को छोड़ेंगे नहीं। जो परिस्तानी बनने वाले हैं उनको पहले ले जावेंगे। यहाँ काम चिच्छा पर बैठ करके कब्रिस्तानी बने हुए। क्या काम को चिता क्यों कहते हैं? चिता में अग्नि जलती है, ये भी काम विकार की अग्नि है। ये काम विकार की अग्नि जितनी ही आहुति डालेंगे देहधारियों के संग के रंग की, उतनी ही और ही भड़कती जाएगी। इसलिए बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। अभी फिर बाप को याद करके परिस्तानी बनना है ना, तो परिस्तानी बनाने वाले उस बाप को सब याद करते हैं। वो है ही हेवनली गॉडफादर, नरक का रचयिता नहीं है। क्या नरक माने क्या? नर जो नर बनते, नर जो करता है, नर और का माने करना। नर होते हैं विकारी, और विकारी मनुष्य जो भी करते हैं उससे नरक की दुनिया बनती है, बेविचारी। इसलिए नर भले ही पुरुषार्थ करके देवता बन जाए, उनके पुरुषार्थ की यादगार में देवालय कहा जाएगा। क्या देवालय कहा जाएगा, शिवालय नहीं कहा जाएगा। शिवालय सिर्फ मैं ही बनाता हूं, अर्थात शिवालय में बीच में है शिवलिंग मुखिया बाप, और आजू बाजू में चारों तरफ बैठे हैं देवताएं, बाप और बच्चे। उसको कहते हैं शिवालय। उसमें वैश्यालय अर्थात वैश्यावृत्ति नहीं पनपने देते, और मनुष्य जो भी रचना करेंगे, चाहे कितने ही सतर्क होकर के रहे, तो भी नरक बना के रखेंगे, वैश्यालय ही बनेगा। बच नहीं सकते वैश्यालय की आग से। इसलिए
सब धर्म वाले उस बाप को याद करते हैं। हर धर्म में स्वर्ग और नरक को मानते हैं। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, तुम्हारी याद से ये बेड़ा पार होगा। तुम्हारा कौन सा बेड़ा है? ये शरीर ही तुम्हारी आत्मा का बेड़ा है, नाव है। बाप की याद करेंगे तो ये बेड़ा विषय वतन नदी कहो, संसार सागर कहो, विषय सागर कहो, इससे ये बेड़ा पार चला जाएगा। और याद तब ही करेंगे जब विश्वास होगा, निश्चय होगा। अगर बाप और बाप के साकार पाठ पर, बाप के रथ पर विश्वास नहीं होगा, निश्चय नहीं होगा, तो कभी भी तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति मार्ग में उस बेड़ा के लिए, नाव के लिए, जहाज के लिए गायन भी करते हैं। हिंदुओं में कहते हैं शंकर चाप जहाज, जेहि चढ़े उतरे पार नर, बाकी बूढ़ सकल संसार। बूढ़ माने डूब जाना। शंकर का शरीर रूपी चाप कहो, धनुष कहो, बेड़ा कहो, जहाज कहो, उस पर चढ़ करके पार चले जाएंगे। विषय वैतरणी से पार हो जाएंगे, विषय सागर से पार हो जाएंगे। और जिन्होंने उस बेड़े का कहो, जहाज का कहो आधार नहीं लिया, अनिश्चय बुद्धि होकर रहे, वो सारा ही संसार डूब मरेगा, बचने वाला नहीं है। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, तुम्हारी याद से तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला है। याद कोई किसको करता है? अरे सब कोई याद उसको करता है जिससे सुख मिलता है, सुखदाई की याद आती है। रावण रुलाने वाला है, दुख देने वाला है, रावण को कोई याद करता है क्या? कोई याद नहीं करता। तुम आते हो, रिफ्रेश होकर के जाते हो, तुम्हारा तो अनुभव है कि बाप के पास आने से हमको रिफ्रेशमेंट मिलता है। फिर दूसरों को जाकर के रिफ्रेश करने जाते हो। जितना जितना दूसरों को रिफ्रेश करते रहेंगे, उतना तुम्हारी खुशी कायम रहेगी। बाप के पास रिफ्रेश होने आते और बाहर जाकर के रिफ्रेश नहीं करते हैं, तो क्या होता है? अवस्था नीचे गिरने लगती है। क्योंकि जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं उनको बाप याद करते हैं, बाप की याद की ताकत उनको मिलती रहती है। इसलिए दिन दूनी रात चौगुनी खुशी में रहते हैं। नहीं तो ये ज्ञान गुम हो जाता है। क्या ये ज्ञान ऐसा है, जितना जितना दूसरों को सुनावेंगे अपना ज्ञान बढ़ता जाएगा। नहीं सुनावेंगे, कंजूस बन करके रख लेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। दूसरों के संग का रंग लग जाता है। ये शास्त्रादि तो सभी भक्ति मार्ग के हैं। इन पुस्तकों को पढ़ने से कोई भी ज्ञानी बनकर नहीं रह सकता। ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप है, और ज्ञान भी
3 प्रकार का है। क्या? सतो, रजो और तमो। डायरेक्ट बात से सुनते हो तो फर्स्ट क्लास ज्ञान है। टैप रिकॉर्डर से सुनते हो तो सेकंड क्लास है। और कोई मनुष्य गुरु से सुनते हो, क्योंकि मनुष्य गुरु कागज में भी लिख करके रखते हैं। तो वो थर्ड क्लास ज्ञान हो जाता है। टैप रिकॉर्डर में भी आजकल 2 प्रकार का हो गया। एक टैप रिकॉर्डर सिर्फ सुनाता है, एक्टिविटी नहीं दिखाता। और अभी चलचित्र निकला है। जो मुरली में बोला था, क्या बोला था? आगे चल करके टीवी निकलेगा, तुम बच्चे बाप को टीवी में देखते रहेंगे और बाप की ज्ञान की भाषा सुनते रहेंगे। तो सुनना भी कर्ण इंद्रिय से और देखना भी आंखों से। वाइब्रेशन नहीं मिलता है इसका। टीवी जड़ है, भले उसमें चलचित्र आता है, एक्शन का पता चलता है, एक्शन से सही पता चलता है कि बाप ने क्या बोला होगा, परंतु वाइब्रेशन की पावर उतनी नहीं मिलती। हाँ, दृष्टि तो चलचित्र में भी मिलती है, परंतु चलचित्र की दृष्टि का वाइब्रेशन और चैतन्य का वाइब्रेशन, उसके फर्क को भी जानना चाहिए। जो अनुभवी है वो अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि चलचित्र में जो दृष्टि मिलती है वो डायरेक्ट एक बाप की दृष्टि एक आत्मा को नहीं मिल सकती। मिलती है, हैं? भले जड़ दृष्टि है, लेकिन जो डायरेक्ट बाप की दृष्टि है वो एक एक आत्मा को, भले एक सेकंड का अनुभव कराने वाली हो, वो अनेक वर्षों की अनुभूति कराने वाली है। एक सेकंड में भी अनेक जन्मों की सुख की अनुभूति कर सकते हैं। ओम शांति।